हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मच और मैनी के कॉन्सेप्ट्स। मच का प्रयोग कहाँ होता है, मैनी का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमें आज समझना है। इसके साथ हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे। मच का प्रयोग होता है मात्रा के लिए और मैनी का प्रयोग होता है संख्या के लिए। मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी का प्रयोग किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनसे पहले हम लगाएंगे मच, और जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल साथ में कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैनी लगाएंगे। जैसे मच मिल्क कह सकते हैं, मच टाइम, मच गोल्ड, मच कॉफी, सही है। ऐसे ही मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स और मैनी पेरेंट्स, ठीक है। तो मैनी के बाद ये जो नाउन लगा है वो कैसा है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है। जैसे बॉय का बॉयज बनाते हैं, गर्ल का प्लूरल क्या बनाते हैं, गर्ल्स। स्टूडेंट का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स और पेन का प्लूरल होता है पेन्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझते हैं। नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में मात्रा के लिए हम मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेंटेंस हमारा कैसा हो, नेगेटिव और इंटरगेटिव है, तो हम मात्रा को बताना चाहते हैं, या हमारा जो भी नाउन है वो कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो, ही हैजंट मनी, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, सेंटेंस इंटरगेटिव होना चाहिए, और हमारा नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम भरेंगे मच। जैसे मच मनी यहाँ पर भी क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटरगेटिव है। ही हैजंट मच मनी, हैज ही मच मनी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में संख्या के लिए मैनी का प्रयोग करेंगे। संख्या के लिए हम करेंगे मैनी का प्रयोग। देखो, ही हैजंट मैनी पेन्स, सेंटेंस नेगेटिव है, इसके बाद लगने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है और काउंटेबल भी है, तो मैनी का प्रयोग। ऐसे ही इंटरगेटिव सेंटेंस है हमारा, हैज सी मैनी पेन्स, ठीक है। तो हमने ये समझा है सेंटेंस नेगेटिव और इंटरगेटिव होगा तो मात्रा को बताने के लिए मच, सेंटेंस नेगेटिव और इंटरगेटिव होगा तो संख्या को बताने के लिए करेंगे हम मैनी का प्रयोग, क्लियर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो सकता है परंतु ऑब्जेक्ट से पहले नहीं। ये नोट जो है आपने जरूर समझना है कि मच और मैनी का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले तो कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले नहीं करेंगे। कैसे, जैसे मच टाइम वाज वेस्टेड, सेंटेंस हमारा कैसा है। अब हमने ये देखना है कि सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव का मीनिंग होता है सिंपल, सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, लेकिन मच और मैनी का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे, ऑब्जेक्ट के से पहले नहीं करेंगे, ठीक है। मच टाइम वाज वेस्टेड, तो टाइम अनकाउंटेबल नाउन है और टाइम से पहले हम मच लगा सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। टाइम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो टाइम से पहले हमने लगा दिया मच। ऐसे ही मैनी बॉयज आर ऑनेस्ट, बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हम मैनी लगा सकते हैं, क्लियर होगा। लेकिन हमारा सेंटेंस सिंपल हो और उसके बाद सिंपल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले मच या मैनी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, हमने अभी सीखा है कि ऑब्जेक्ट से पहले हम मैनी या मच का प्रयोग नहीं करेंगे। ही हैज मच मिल्क, ही हैज मच मिल्क, मिल्क यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में है और ऑब्जेक्ट से पहले मच नहीं लगाएंगे, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ही बोट मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें खरीदी हैं, बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट से पहले मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हमने ये सीखा है सेंटेंस जब हमारा सिंपल होगा तो हम ऑब्जेक्ट से पहले मच और मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आमतौर पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मच और मैनी का प्रयोग लोग ऑब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट का पता है वो ऐसा नहीं करते। तो अभी आपको पता चल गया, आप भी ऐसा इन फ्यूचर नहीं करेंगे। नोट समझे, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ मच के स्थान पर, अभी हमने यहाँ सीखा था कि हम ऑब्जेक्ट से पहले मच और मैनी नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएं, ऑब्जेक्ट के साथ मच के स्थान पर हम इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया था, ये भी सेंटेंस गलत हुआ था क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पर मच लगा है, यहाँ पर मैनी लगा है। तो हमने क्या करना है, मच के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे और मैनी के स्थान पर यहाँ शब्द लिखे उनका प्रयोग करेंगे। पहले मच को समझते हैं। तो मच के स्थान पर हम क्या का प्रयोग कर सकते हैं, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ करेंगे, या ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज
क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखो एग्जांपल, ही हैज़ मच मनी, सेंटेंस हमने लिखा ही हैज़ मच मनी। हमने यहाँ पर देखा था कि ऑब्जेक्ट से पहले मच का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखो, ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, तो मच के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, ए लॉट ऑफ लगाएंगे। इनमें से मैंने कहा था इनमें कोई शब्द आप प्रयोग करेंगे बाकी के सेंस को क्लियर करने के लिए। तो हमने क्या लगाया, मच के स्थान पर ए लॉट ऑफ लगाया। ही हैज़ ए प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है। तो ऐसे हमने सेंटेंस को सही करना है, मच के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से पहले हमने लगाना है। अब देखो, मैनी के स्थान पर, मैनी के स्थान पर हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर्स ऑफ, इनफ ऑफ का प्रयोग हम करेंगे। देखो, आई नो मैनी स्टूडेंट्स हेयर, आई नो मैनी स्टूडेंट्स हेयर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यदि हम ऐसा लिखते हैं आई नो, मैं जानता हूं क्या, ऑब्जेक्ट हमने, देखो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब से प्रश्न पूछेंगे, व्हाट और हुम का। तो हमने पूछा कि आई नो, मैं जानता हूं, हुम या व्हाट करेंगे तो क्या आता है, आई नो हुम, मैं किसको जानता हूं, स्टूडेंट्स को जानता हूं। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट से पहले हमने अभी सीखा है कि ऑब्जेक्ट से पहले हम मच या मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी उन्होंने कहा ना, ऑब्जेक्ट से पहले हम, सिंपल सेंटेंस होगा तो की बात करें हम, सिंपल सेंटेंस होगा तो ऑब्जेक्ट से पहले मच और मैनी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका मतलब हमारा सेंटेंस गलत हो गया। तो हमने इस मैनी के स्थान पर इनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, इसी सेंटेंस को ठीक करेंगे, आई नो ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर, मैं यहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूँ। तो मैनी के स्थान पर हमने क्या लगाया, ए लॉट ऑफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, मैनी ए या मैनी एन, मैनी ए हो या मैनी एन हो, तो उसके बाद लगने वाला जो नाउन है कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। मैनी ए और मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो मैनी ए आया है। अब हमें देखना है कि स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस सही है। मैनी स्टूडेंट्स, अब मैनी ए के बाद तो हमारा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मैनी ए के बाद हमारा नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अब मैनी ए नहीं आया तो मैनी ए के बाद यहाँ पर लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। मैनी के बाद देखो यहाँ मैंने सीखा था अभी, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं, या मैनी ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो दोनों ही सेंटेंस सही है। आगे देखो, मैनी एन इंक पोट हैज बीन यूज्ड। अब मैनी एन आया है और हमने देखना है कि हमारा जो भी यहाँ पर नाउन लगा है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब भी कैसे होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। अकेला मैनी आता है तो हमारा जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल ही रहेगी, अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं। हमने इस चीज़ को समझना है कि देखो, एक्सरसाइज करने से पहले हमने एक चीज़ ज़रूर समझनी है कि यहाँ पर इसके बाद लगने वाला जो नाउन कैसा है, नाउन कैसा है, कैसा का मतलब क्या है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब काउंटेबल नाउन है तो हम क्या लगाएंगे, काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो मैनी लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मच लगाएंगे। अभी हमने सीखा है, तो इसी आधार पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो, हाउ एक्सपीरियंस हैव यू गॉट दिस ईयर, एक्सपीरियंस कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या करेंगे, हाउ मच एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे देखो, हाउ पीपल वर देयर इन द पार्टी, पीपल कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो हाउ मैनी, अब मैनी का प्रयोग करेंगे। शी हैज नॉट गोट टाइम, टाइम कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बताओ, अनकाउंटेबल नाउन है, टाइम कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच। आगे देखो, यू मे ईट एज फूड यू विश, तो हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, लगाएंगे मच। आगे देखो, यू मे टेक एज पेन्स एज यू वांट, पेन काउंटेबल नाउन, मैनी। आगे देखो, आई हैवेंट इनवाइटेड पीपल, पीपल कैसा नाउन,
काउंटेबल या अनकाउंटेबल? पीपल तो काउंटेबल नाउन है, क्या लगाएं काउंटेबल के लिए? मैनी पीपल। अभी हमने किया था ये सेकंड सेंटेंस, ठीक है। यू शुडंट टेक टी, टी कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर हमने किया था मिल्क, ठीक है, मिल्क है, वाटर है, गोल्ड है, कॉफ़ी है, टी है, मतलब जितने भी लिक्विड की चीज़ होती है, पीने की जो चीज़ें होती है वहाँ पर हम उनको हम क्या मानेंगे? अनकाउंटेबल मानेंगे। और अनकाउंटेबल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? मच का। तो मच टी। आगे देखो, अब यहाँ पर ए या एन आया है, इसका मतलब हमने यहाँ देखना है। ए या एन आता है तो मैनी ए या मैनी एन लगेगा, देखेंगे। तो मैनी ए बॉय गेट पेन्स, अब ध्यान देखना हमने। तो मैनी ए या मैनी एन के बाद हमारा जो भी नाउन लगे वो कैसा रहना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या है? बॉय है, सिंगुलर नाउन है। हम क्या लगाएंगे? मैनी ए बॉय गेट्स पेन। आगे देखो, मैनी एन, ठीक है, मैनी एन अम्ब्रेला। आगे देखो, हाउ मनी डू यू नीड? मनी कैसा नाउन है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मनी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के साथ हम लगाते हैं मच। बिल्कुल ही आसान थी एक्सरसाइज। आसान क्यों लगी? क्योंकि हमें अब कॉन्सेप्ट का पता चल गया। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझा गए तो एक्सरसाइज तो आपके लिए कि बिल्कुल चुटकियों का काम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।